खबरें इंडिया के विशेष सेगमेंट सुनिए सरकार में। मैं हूं प्रज्ञा वत्सल और आज हम आपको लेके चलेंगे जिला प्रतापगढ़ के एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय में, जो कि लगातार सरकार द्वारा उपेक्षाकृत रही है। यहाँ नियुक्त शिक्षक जरूर हर हाल में स्कूल को सही तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके प्रयास काफी हद तक कमियों को ढकने भर का काम कर पा रहे हैं। इस सरकारी संस्थान की रिक्तियों में न केवल सफाई कर्मचारियों व अन्य शिक्षकों की कमी है, बल्कि यहाँ तो प्रधानाचार्य का पद भी काफी समय से रिक्त ही पड़ा है। शिक्षा की स्थिति भी यहाँ प्रश्न चिन्हों के दायरे में है। पूरी खबर के लिए आइए आपको सीधे लेके चलते हैं हमारे संवाददाता अभय जी के पास, जो कि आपको वहाँ का आंखों देखा हाल बयां कर रहे हैं। मेरा नाम दीपक मिश्रा, मैं बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पर उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 करमाजीत पट्टी में कार्यरत हूँ। तो क्लासेस का शिफ्ट हम लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को दूर दूर बैठा के मास्क पहना के और मतलब कि एक प्रॉपर दूरी के साथ हम क्लासेस को रन कर रहे हैं। जैसे कि क्या 2 शिफ्ट में क्लासेस चल रही हैं? 2 शिफ्ट में नहीं चल रही हैं, एक ही शिफ्ट में चल रही हैं, लेकिन उसी में हम लोग एडजस्ट करके दूर दूर बच्चों को बैठा के क्लासेस को रन करा रहे हैं। कार्यवाहक प्रधानाध्यापक से बात करते हैं। मैम ये बताइए कि बच्चों का जो अभी कैसे गाइडलाइंस का पालन करवा रहे हैं? बच्चे मास्क लगाएं, उसके लिए हम लोग फर्स्ट में बच्चों को दूर दूर खड़ा करने के लिए प्रेयर टाइम में, असेंबली टाइम पे गोलब अभी तो आपसे जुटे हैं तो इसलिए बच्चे पे हो जाते, छोटे बच्चे बात थोड़ी सुन पाएंगे, तो गोले में इसलिए खड़ा करवाते हैं। बच्चों को अलग अलग बताया मास्क बारे कि आप मास्क लगा के सैनिटाइजर का यूज़ करिए, हाथ धो के खाना खाइए, ये सब चीज़ बच्चों को बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे टीचर्स की कमी है। टीचर्स प्लस सफाई कर्मी बिल्कुल यहाँ नहीं आता। वो जो कि हम ही लोग मिलके ही साफ़ करते हैं, स्टाफ मिलके, कुछ हमारी रसोइयाँ हेल्प करती हैं, हम लोग साफ़ करते हैं। सफाई कर्मी बिल्कुल यहाँ पे नहीं आता। मुझे लग रहा है कि जब से छुट्टियाँ उसके पहले से सफाई कर्मी आया ही नहीं है। आपने लेटर नहीं लिखा इसके बारे में, कोई शिकायत नहीं? ये तो सभी प्राइमरी स्कूलों के जाता 80% विद्यालय के ही हालात है, सफाई कर्मी नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो कैसे करते थे? मोबाइल है? नहीं सर, तो कैसे क्लासेस करते थे? घर पे भाई लोग से पढ़ाई करते थे। मैम लोग मोहल्ला क्लासेस चलाते, तुम लोग जाते थे? नहीं सर, नहीं जाते थे। सर भाई लोग पढ़ाते थे घर पे ही। आपके यूपी का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ? कौन है? नरेंद्र मोदी। देश के कौन है? मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, देश का मुख्यमंत्री कौन है? यूपी। किस स्टेट में रहते हो आप? किस प्रदेश में रहते हो आप? कुछ नहीं सर, मैम लोग कहती हैं कि मास्क लगाकर 2 गज की दूरी पर रहिए और अच्छे से पढ़िए। और राज्यपाल? आनंदीबेन। मैम आप बताएं, बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं इस समय कोविड के बाद? अगर बच्चों को देखा जाए कि क्या परिवर्तन आया है पहले की और अब की अपेक्षा? अब और पहले के कंपेयर में तो बच्चों में बहुत चेंजेस आ गए हैं। एक्चुअल में कि जो हमने पढ़ाए थे बच्चों को, बच्चे अब 2 साल पीछे चले गए हैं। फाइनली आप कितना भी कह लो ऑनलाइन क्लासेस या हमने जो भी हम अपनी तरफ से एफर्ट किए हैं, लेकिन आपको भी पता होगा ये रूरल एरिया है और यहाँ पर बच्चों के पास, किसी के पास, बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, और पेरेंट्स के पास स्मार्टफोन जिनके पास है भी वो यूज़ नहीं करने देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों कहेंगे गेम खेलते हैं, तोड़ देते हैं, और वो लोग खुद ही इकोनॉमिकली इतने वीक है कि वो कहते हैं कि डेटा का इशू है, सारी मतलब ये सब चीज़ें हैं, लेकिन नेटवर्क इशू भी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं कि जो इनिशिएटिव लिए, उन्होंने सपोर्ट किया हमें, तो हमने अपनी पूरी कोशिश की विद प्रेरणा साथी ने भी हमारी बहुत हेल्प की है। वो लोग भी, हम उनको अपने सारे जो भी हमारे पास आते थे कलेक्शन डेटा सिखाने के लिए, वो हम उनको शेयर करते थे, और वो लोग फिर बच्चों के साथ मिलकर और एक ही मोबाइल में 4 बच्चे 10 बच्चे जैसे होता था वैसे उन्होंने मैनेज किया है। और इतना से, लेकिन बच्चों में वो चीज़ नहीं आई। एक तो उन्होंने सोशल बिहेवियर सारा भूल गए हैं, लैंग्वेज इशू बहुत ज़्यादा हो गई है कि वो ज़्यादा टाइम घर में रह लिए, तो वो अपने घर की लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल हैं अभी तो फ़िलहाल। मोहल्ला क्लासेस आप लोग चलाते थे, तो कोविड के दौरान क्या प्रॉब्लम्स आती थी? मोहल्ला क्लासेस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, क्योंकि हम मोहल्ला क्लासेस में, हमें कहा गया था मोहल्ले में जाके बच्चों को पढ़ाना था। हम जितना पढ़ाते नहीं उतने मोहल्ले के लोग देखने आ जाते थे, पेरेंट्स आते थे देखने। लिटरली उनकी हरासमेंट फील आती थी, क्योंकि वहाँ पे ये होता था कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी फील आती थी कोई हमें जज कर रहा है। सामने वो पेरेंट्स खड़े होते थे, उनके बड़े भाई बहन, मतलब सब खड़े होकर ऐसे देखते थे कि जैसे यहाँ कोई तमाशा चल रहा है। जब तक हम 2 घंटे पढ़ाते थे बच्चों को, तब तक वो लोग ऐसे खड़े रहते थे जैसे उनके पास, लेकिन तब भी हमारा काम था, हमें करना था, हमने अपना पूरा
सर्व किया है। कोविड के दौरान तो बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था हो नहीं पाती थी, तो कैसे करती? कोविड के दौरान ठीक है, बच्चों को खाने पीने की दिक्कत थी, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए इनिशिएटिव ली थी। उन्होंने बच्चों का जो भी उनका पर डे का रेशियो बना था उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी अलग, जूनियर अलग, उसके हिसाब से उन्होंने बच्चों को राशन बंटवाया है, चावल और गेहूं, और जो उनका कन्वर्जन कॉस्ट था पैसा वो उनके पेरेंट्स के अकाउंट में या गार्जियन के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किए हैं। ज़्यादातर बच्चे मास्क नहीं लगाए हैं यहाँ पे, क्या मास्क गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया? मास्क, सैनिटाइजर प्रोवाइडेड है। और अभी बच्चों का इशू ये है कि लंच टाइम है, लंच टाइम पे बच्चे खाना खा रहे हैं तो वो मास्क नहीं लगाए होंगे, और वैसे मैक्सिमम बच्चे आते हैं मास्क लगा के ही जाते हैं, क्योंकि बिना मास्क के हम खुद एंट्री करना नहीं पसंद करते हैं, हमें भी डर लगता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे थे, सरकारी तंत्र को मजबूत करने की गांव और जिला स्तर पे अभी भी बहुत जरूरत है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराते रहेंगे आपको। देखते रहिए खबरें इंडिया, और अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मिले आपसे जुड़ी हर खबर सबसे तेज।